इतिहास की मिट्टी में कुछ ऐसे रत्न जन्म लेते हैं जो न केवल अपने परिवार, अपने शहर, अपने देश, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ऐसा ही एक रत्न प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का। जब इतिहास गूंजता है तो वह केवल राजाओं, युद्धों या सीमाओं की बात नहीं करता, बल्कि उन आत्माओं की बात करता है जिन्होंने समाज की आत्मा को आकार दिया। ऐसी ही एक विलक्षण आत्मा थे प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का। इनका जन्म 16 अगस्त 1889 को बिहार के दुमका जिले में हुआ। पिता श्री रामरीख दास जी हिम्मत सिंह का एक संघर्षशील, कर्मठ और अत्यंत सामाजिक पुरुष। माता तख्ती देवी, जिनकी ममता, प्रज्ञा और त्याग की छाया में प्रभुदयाल जी ने अपने जीवन की पहली सांस ली। रामरीख दास जी मूलतः राजस्थान के सिंघाना खेतड़ी से थे। जीविका की तलाश में उन्होंने लंबी पैदल यात्रा करते हुए बंगाल के रास्ते 1854 से 1855 के आसपास दुमका को अपना स्थायी निवास बनाया। प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का उनके पिताजी ने 1854-55 में रामरीख दास जी उनके पिताजी का नाम था। वहाँ पर राजस्थान से बिहार में दुमका नाम की जगह आए थे। स्थापना भी वहाँ पर अपनी दुकान खोली थी और उसमें संचालन कर रहे थे। वहीं पर 1889 में उनका प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का जन्म हुआ था। यहीं की मिट्टी में जन्मे प्रभुदयाल जी सामान्य परिवार से थे, लेकिन असाधारण दृष्टिकोण और गहरी चेतना के साथ। 1900 के दशक में उन्होंने एंट्रेंस परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उच्च शिक्षा हेतु भागलपुर में प्रस्थान किया। वहीं पर उन्होंने भागलपुर में से एंट्रेंस परीक्षा पास की थी। और पढ़ाई के प्रति वो दुमका के पहले ग्रेजुएट रहे होंगे और उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट। ही वाज ए गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेजुएट, ए बॉय ऑफ स्मॉल टाउन दुमका। और उन्हीं के प्रेरणा से हमारे पूरे परिवार में पढ़ाई लिखाई का शुरू से ही खूब अच्छा संस्कार रहा। इसके पश्चात उनके जीवन में श्रीमती सुप्टी देवी का आगमन हुआ, जिससे उनका विवाह हुआ। फिर परिवार, शिक्षा और सेवा ने उनके व्यक्तित्व को इस तरह गढ़ा कि वे आगे चलकर केवल उद्योगपति या नेता नहीं, बल्कि समाज के लिए एक दूरदर्शी मार्गदर्शन बन गए। देश की हवा बदल रही थी और वह युवा जिसकी आंखों में समाज को बदलने की आग थी, अब धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की लहर का हिस्सा बन रहा था। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जूझ रहा था, तब प्रभुदयाल जी ने क्रांतिकारी रास्ता चुना। एक साहसी कदम जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। रॉडा आर्म्स कांड में जर्मनी से आई बंदूकें क्रांतिकारियों तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। यह कार्य उन्होंने इतनी चतुराई और जिम्मेदारी के साथ निभाई कि अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दी। रोडा हथियार कांड में जर्मनी से जो मंगाया गया था, तो वो हथियार कंपनी उसका गोदाम में जाना था, लेकिन उसके गोदाम में नहीं जाकर वो क्रांतिकारियों के हाथ चला गया था। जहाँ सब हथियार जाने थे वहाँ नहीं जा करके प्रभुदयाल जी वगैरह ने इन हथियारों को एक जगह दूसरी जगह अनलोड किया और क्रांतिकारियों में उन हथियारों को बंटवा दिया था। इसी क्रांतिकारी गतिविधि के कारण उन्हें कोलकाता से निष्कासित किया गया और दुमका में पुलिस निगरानी में रखा गया। बाद में पकड़े गए थे। गवर्नमेंट ने इन पर केस चलाया था। इसी कानून के अंतर्गत उनको कलकत्ता से बाहर भेज दिया गया था। उनको दुमका में रहना पड़ा था। परंतु ना उनके हौसले रुके, ना उनका विश्वास टूटा। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान जारी रखा। भारत के संविधान निर्माण में उनका हस्ताक्षर इस योगदान का प्रमाण है।
भारतीय संविधान जो लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरीज, उन्होंने दस्तखत किया था। और जो हिंदुस्तान के संविधान पर 300 या 52 कितने आदमियों के दस्तखत था मुझे याद नहीं, उनमें एक साइन प्रभुदयाल जी हिम्मतसिंह का। देश के स्वतंत्रता के बाद भी वे केवल दर्शक नहीं बने, वे सक्रिय रहे, नेतृत्व करते रहे। वे उन युग पुरुषों में से थे जिनके संबंध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नायकों से थे। सुभाष चंद्र बोस से इनके बड़े अच्छे ताल्लुक थे, पटेल जी के ये प्रिय पात्र थे। उनकी दुर्लभ तस्वीरें हमें इस ऐतिहासिक जुड़ाव की साक्षी देती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर विधान चंद्र राय, मोरारजी देसाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, बाबू जगजीवन राम, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और उद्योगपति घनश्याम दास बिरला जैसे महान व्यक्तित्वों के साथ उनके चित्र आज भी युग की गवाही देती है। महिला शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के वे सच्चे समर्थक थे। मेरे को जो सबसे ज़्यादा उनका जो सामाजिक क्रांति का आयाम लगता है वो था नारी शिक्षा। आज़ादी के पहले विशेष करके जो मारवाड़ी समाज एक दकियानुस था, महिलाओं को भेजते नहीं थे। इस अंधविश्वास के कारण हमारे यहाँ की स्कूल मारवाड़ी समाज में बच्चियों को शिक्षा से दूर रखा गया था। वे न केवल विचारों में बल्कि कर्म में भी इस विश्वास को जीते थे कि शिक्षा ही नारी को आत्मनिर्भर बना सकती है। घर घर जाकर लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए लोगों को समझाना, यही उनका मिशन बन गया। कोई बच्ची की एडमिशन करानी हो तो उनके पास जाते, तब वो बताते थे कि हमारे पिताजी जो थे वो नारी शिक्षा के विरोधी थे। और वो लोग जब घर घर में उनको समझाने आते थे, गार्जियन को, पेरेंट्स को, कि तुम्हारी बच्चे को स्कूल में भेजो, हमारे पिताजी लोग अगर उनको बेइज्जत करके निकाल देते थे। लड़कियों को घर से निकाला और स्कूल लेके आते थे और स्वयं उनको स्कूल से घर छोड़ने जाते थे। और इस तरह से उन्होंने जो शिक्षा की अलग ज्योति जलाई वो निरंतर बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते आज हमारे विद्यालय में लगभग 1000 छात्राएं पढ़ती हैं, जबकि इसकी स्थापना के समय इसमें सिर्फ 2 छात्राएं थी। हालांकि मारवाड़ी बालिका विद्यालय शिक्षा धन फाउंडेशन के अंतर्गत है। उनकी सोच एक आंदोलन थी और उनका कार्य एक प्रेरणा। Women's education was something that mattered to him. I remember many years ago when we were doing a personal book, a family book on Babaji. So I went around the city trying to take photographs of his old houses. 3 old houses of his have all been converted into women's schools across Kolkata. Now, to me, that is just astounding. That is just astounding for a person to say, ये लो मेरा घर है, ये ले लो, मैं कहीं और चला जाऊंगा. That was pretty much his attitude. लेकिन उनका योगदान यहीं तक सीमित नहीं रहा। कल्पना कीजिए उस समय की जब विधवा का नाम सुनते ही जीवन ठहर जाता था, लेकिन वहीं खड़े हुए प्रभु दयाल जी, जिन्होंने समाज से पूछा, क्या स्त्री का जीवन केवल दुख और त्याग का दूसरा नाम है? उनके नेतृत्व में हुआ अग्रवाल समाज का पहला विधवा विवाह और फिर उसी विधवा की बेटी का विवाह उन्होंने अपने पोते से कराकर यह साबित कर दिया कि बदलाव केवल शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से आती है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने लिलुआ में विधवा और अनाथ लड़कियों के लिए अबला आश्रम बनवाया, जहां उन्हें पढ़ाई और सुरक्षित जीवन का अवसर मिला। उनका जीवन बेहद सादा था। पौष्टिक आहार, धीरे धीरे चबाकर खाना और रोज सुबह टहलना उनकी दिनचर्या में शामिल था। खाने के में समय लगाते थे तो हम लोग को लगता था कि इतना ताऊ जी को टाइम क्यों लगता है खाने में, लेकिन बोला करते थे कि जितना दांत है तुम्हारा उतनी बार चबाया करो खाने को। इससे क्या है कि खाना अच्छे से हजम होगा और शरीर भी ठीक रहेगा। और तीसरी बात वो इंसिस्ट किया करते थे कि तुम लोग सब मॉर्निंग वॉक करो, स्वस्थ रहोगे, देरी से मत उठो, जल्दी उठो और मॉर्निंग वॉक करो। चाहे कहीं से भी आए हो, देर से सो, लेकिन सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जरूर जाओ।
और चेष्टा करो कि रात को जल्दी सो जाए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की स्थापना की ताकि आम लोगों को इलाज और सेवा मिल सके। जनता को तंदुरुस्त और सक्रिय रखने के लिए उन्होंने बड़ा बाजार युवक सभा की शुरुआत की, जहां लोग खेल कूद के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन की ओर बढ़ सके और दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के ठहरने की सुविधा के लिए उन्होंने पोद्दार छात्र निवास की स्थापना की ताकि शिक्षा के रास्ते में कोई कठिनाई न आए। His room is in my mind. It's imprinted in my mind the way he lived. I mean, literally the four-poster charpai and one simple cupboard, one simple chair. It was our job as children to always make sure that we were sitting with him during his meals, and it worked with our school timings in any case. And his meal was exactly the same. It was one plate full of many katoris with little bits of everything. And his whole principle was that not to overindulge, not to go in for something which was decadent or luxurious, and just to be, live for the body, live for the mind, which is something that I don't know, I've not seen it. वे फोटोग्राफी से दूर रहते और हमेशा नए लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देते। और पीडी हिम्मत सिंह का सोसाइटी में आते थे, कभी भी दरकार लगी, एनी फंक्शन में व्हेन वी यूज्ड टू इनवाइट हिम, वी यूज्ड टू कम। और उस समय तो देखिए इतना फोटो का वीडियो का प्रचलन नहीं था, और ये लोग कभी फोटो उतरवाना पसंद भी नहीं करते थे। विधान बाबू ने जब यहाँ हमारे नए भवन का उद्घाटन किया तो मुझे याद है, मैं बच्चा था, गया था, पीडी वाज देयर और एक जन और भी थे। तो जब फोटो खींचने की बात आई तो लोगों ने कहा आप आगे आइए। तो बोले मुझे क्या करना है, मेरी बहुत फोटो है, जो नए कार्यकर्ता हैं, नए सेक्रेटरी हैं, उनको आगे करिए। वे बच्चों के साथ समय बिताते, उन्हें कहानियां सुनाते और हर उम्र के लोगों से सहजता से घुल मिल जाते थे। बच्चों की जो ये स्टोरी बुक्स होती हैं, सिंड्रेला वगैरह, वो तक बाबा जी बोलते थे अच्छा मुझे सुनाओ, हमने तो अपने बचपन में कभी इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं सुनी हैं। सो इस टाइप के वो इंसान थे, हर बच्चे के संग, हर इंसान के संग वो अपने आप को बदलते थे। वो कभी ये नहीं किसी को महसूस कराते थे कि मैं बड़ा हूँ, वो तो कभी फीलिंग आने ही नहीं देते थे। पश्चिम बंगाल के पहले चीफ कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के क्षेत्र में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का यूँ तो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, समाज सेवा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योद्धा थे, साथ ही साथ वो स्काउट गाइड के लिए एक भीष्म पितामह के रूप में काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट स्टेट चीफ कमिश्नर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बड़ा बाजार से किसी को, तो वो हैं प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का। इसके बाद वो वेस्ट कलकत्ता जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है उसके वर्षों तक अध्यक्ष रहे, और इनके कार्यकाल में स्काउट गाइड बहुत प्रगति पर काम किया, बड़े बड़े कैंप लगे। प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का से हमारा स्काउटिंग के माध्यम से ही संपर्क हुआ। हम तब बहुत छोटे बच्चे थे और ये इतने बड़े समाज सेवी होने के बावजूद हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे स्काउटिंग के कार्यक्रमों में स्काउट यूनिफॉर्म में हाफ पैंट पहन करके हम लोगों के बीच आते थे और हम लोगों को प्रेरणा देते थे, उत्साह बढ़ाते थे। उनके सानिध्य को याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतने बड़े आदमी थे और हम बच्चों के बीच में आकर के बच्चे बन जाते थे और हम लोगों के साथ में खेलते थे, हम लोगों को खेल खिलाते थे। गोड्डा से सांसद में अपने क्षेत्र की आवाज बनकर जन सेवा की मिसाल पेश की। हमारे क्षेत्र गोड्डा से एमपी रहे हुए थे और ये मुझे जानकारी है काहे कि जब भी वो थे तो उस समय हम लोग छोटे थे। 1952 में एमपी थे, 57 में एमपी थे, इसके बाद का हमको याद नहीं कि दैट टाइम हम लोग तो छोटे छोटे थे। स्वतंत्रता परिषद की स्थापना राष्ट्रहित और सामाजिक जागरूकता के लिए एक मजबूत मंच खड़ा किया। राजस्थान में स्वतंत्र परिषदों की स्थापना की थी
जो आम जनता को उस समय के राजे रजवाड़ों के अत्याचार से और अंग्रेजों के अत्याचार से इस दोहरी चक्की में पिसने से बचाती थी। वे सिर्फ नेता नहीं थे, न ही केवल उद्योगपति या सांसद, वे एक विचार थे जो शिक्षा, सेवा और सरलता के मार्ग पर चलने वाला विचार। उनका हर कर्म, हर निर्णय समाज को बेहतर बनाने का मिशन था। जब ये कलकत्ता आते थे तो उस समय में ट्रेनों की अवस्था ये थी कि काफ़ी लेट हो जाया करती थी। तो ये आज वर्तमान में जो भवन है वहीं पर एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठते थे और वहीं पर पानी उन्हें पीते थे। उन्हें उस कुएं का पानी बहुत मीठा लगता था, तो उन्होंने सोचा ये पानी इतना मीठा है, इससे शरीर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कलकत्ता में इन्होंने इस विषय पर श्री घनश्याम दास जी बिरला और राम कुमार जी जालान से बात की और इन तीनों हस्तियों ने मिलकर वहां पर एक भवन की स्थापना की। जहां भी वे गए उन्होंने नई चेतना जगाई, बच्चों को सिखाया कि कैसे बड़ा सोचना है, नव युवकों को दिखाया कि नेतृत्व क्या होता है और समाज को सिखाया कि सादगी ही सच्ची सुंदरता है। प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का पेशे से कानूनविद थे, लेकिन कानून के अलावा समाज और सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जितना काम किया, मेरे ख्याल से किसी बड़े उद्योगपति अथवा किसी व्यवसायी ने किसी समाज से भी नहीं किया। उनको हमको केवल एक बार देखने का मौका लगा था, दुमका बार वो आए थे। वो कलकत्ते में सॉलिसिटर फर्म थी उनकी, और वो दुमका जब आए थे तो उस समय हमको उनको देखने का मौका मिला था जब वो करीब 99 वर्ष या 100 साल के थे। एकदम स्ट्रेट, मतलब लगता ही नहीं था कि कहीं थके हुए हैं या बूढ़े हैं, और वो यहाँ बैठे थे। और उसके बाद उन्होंने अपना सॉलिसिटर फर्म कलकत्ते में कर लिया। दुमका में हम आपको बता रहे हैं कि दुमका में जो आप देख रहे हैं कुछ भी डेवलपमेंट, 2 पैसा या 4 पैसे का ही जो डेवलपमेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट फैमिली। It was, of course, I think it was Babaji and I would say many other great freedom fighters who were instrumental in bringing us where we are today as a country. और अब उनके जीवन और दर्शन को समर्पित एक अमूल्य रचना, जीवन चेतना, प्रभु मूरत, देखी 3 तैसी। आज हम यहाँ पे हैं बाबा जी के ऊपर में, उनकी जीवनी के ऊपर में एक पुस्तक लिखी गई है, तो आप समझ सकते हैं कि परम आदरणीय बाबा जी ने अपने जीवन में क्या क्या नहीं देखा किया, कि वो आज भी हम सबके लिए उदाहरण है। खास करके जो हम जैसे जो भाग्यशाली जो उनके साथ जीवन भर रहे, हमारे लिए तो वो ऐसे प्रेरणा के स्रोत रहे कि आपको बता नहीं सकते हैं। उनकी जो डिसिप्लिन थी, उनके जो खान पान का तरीका था, उनका जो व्यवहार था औरों के प्रति, और वेरी सिंपल लिविंग, अगर सच्चा जीता जाता कोई उदाहरण था तो बाबा जी थे। हर दिन 80 साल की उम्र के बाद तक तो हर दिन सुबह वो तैयार हो जाते थे 9 बजे 9:30 बजे तक, और 1 घंटा ऑफिस जाने के पहले 10:30 11 बजे तक लोग आते रहते थे उनसे, उनकी मदद के लिए, किसी प्रकार की मदद के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, कोई लीगल एडवाइस के लिए, और किसी भी तरीके से कोई भी खत खुला होता था, किसी को कुछ कोई था ही नहीं, बस बाबा जी बैठे हुए, आओ बैठो बात करो, और वो जो भी हो सकता था। कभी मेरे ख्याल में मेरे जीवन में कभी कोई खाली नहीं गया हाथ। यह कोई साधारण जीवनी नहीं, बल्कि एक आत्म दर्पण है जिसमें झलकता है एक ऐसा जीवन जो समर्पित था परमार्थ को, प्रेरित था समाज को और प्रतिबद्ध था भविष्य को। इस पुस्तक में है उनके विचार, उनके अनुभव, उनके आदर्श। हर पृष्ठ मानो जीवन का पाठ बन जाए।